दरअसल 15 फरवरी को नानाखेड़ा क्षेत्र में कृष्णपाल सिंह राठौर नामक युवक की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच करते हुए प्रकरण दर्ज किया था। पिछले एक सप्ताह से पुलिस हत्या के आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णपाल सिंह राठौर की बहादुरगंज में रहने वाले एक युवक से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद युवक भी कृष्णपाल सिंह के साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करने लगा था। 14 फरवरी की रात को कृष्णपाल सिंह राठौर ने आरोपी युवक को उधार दिए रुपए लेने के लिए अपने घर बुलाया था, जहां पर कृष्णपाल सिंह राठौर ने आरोपी युवक को अप्रकृति कृत्य करने के लिए मजबूर किया। युवक द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो कृष्णपाल सिंह ने युवक को चाकू मार दी, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक ने कृष्णपाल सिंह चौहान की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद युवक घर का दरवाजा लगाकर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद युवक ने हत्या करना कबूला है। वैलेंटाइन डे की रात हुई छोटे ठाकुर की हत्या के रात से पर्दा सोमवार को उठ गया। छोटे ठाकुर खुद आरोपी को अपने साथ कमरे पर लेकर आया था। लाइट बंद कर उसके साथ चाकू की नोक पर गलत काम करना चाहता था। इसी दौरान संघर्ष हुआ और आरोपी ने चाकू छीनकर छोटे ठाकुर को ही मौत के घाट उतार दिया। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए आरोपी हरिद्वार गया और फिर गंगा स्नान भी किया। 7 दिन बाद पुलिस ने खुलासा तो किया, लेकिन कई सवालों के जवाब ना होने के कारण पूरी कहानी पर संदेह बना हुआ है। क्या वजह सामने 14 फरवरी को थाना नानाखेड़ा में अभिषेक नगर में जो एक मर्डर हुआ था छोटे राजा नामक व्यक्ति का, उसकी गुत्थी को सुलझाने में उज्जैन पुलिस को सफलता मिली है और इसमें एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया है। घटना की जो मुख्य वजह, जो मुख्य कारण सामने आया, उसमें मृतक और आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले से। कई बार पूर्व में भी आरोपी उस जहाँ पर डेड बॉडी मिली है मृतक की, वहाँ पर जा चुका था। घटना दिनांक को मृतक के द्वारा आरोपी को उसके पैसे वापस देने के लिए बुलाया गया और उस बहाने से उस घटनास्थल पर ले जाया गया। बाद में मृतक के द्वारा उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने के लिए उसको दबाव डाला गया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और मृतक के द्वारा जब उसको चाकू की नोक पर कपड़े खोलने का प्रयास किया गया, इसी दौरान आरोपी के द्वारा उसको चाकू से मारा गया और उसके बाद उसने कई बार उसमें किए और जब वो वहाँ उसकी डेथ हो गई, उसके बाद कमरे का जो ताला लगा करके चाबी और अन्य सामान लेकर के आरोपी फरार हो गया। अभी आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी से की निशानदेही पर जो खून आलूदा जो कपड़े हैं, जिसमें काफ़ी लघुलहान जो अंडरवियर है, अंडर गारमेंट्स हैं, उनको जब्त किया गया है। चाकू जब्त किया गया है। जो गाड़ी का उपयोग हुआ था आने जाने में, उस गाड़ी को पकड़ा गया है, सीज किया गया है। इसके अलावा जो मृतक के मोबाइल हैं उनको उसने तालाब में फेंकना बताया गया है। उनको अभी पीआर के दौरान, पुलिस रिमांड के दौरान उनका सर्च किया गया। सर, कोई ब्लैकमेलिंग करता था मृतक? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें घटना का मुख्य कारण मृतक के द्वारा आरोपी के साथ अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास आया है और उसी कारण ये घटना हुई है। आरोपी के साथ में और भी कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जो मृतक है, मृतक के साथ में ऐसे कई लोग जुड़े हुए जो इस प्रकार के इस नेचर के थे। बस ड्राइवरों की लापरवाही से सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में ड्राइवर की लापरवाही से सीधी में हुए बस हादसे में 56 लोगों की मौत का मामला अभी ताजा ही था कि सोमवार की सुबह बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी के समीप बस ड्राइवर और ट्रक चालक की लापरवाही से एक यात्री बस और ट्रक में जोरदार आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बस और ट्रक में हुई भिड़ंत के बाद यहां कोहराम समझ गया और सड़क पर दोनों ओर जाम सा लग गया। बस बीके यादव ट्रेवल की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उज्जैन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बस हादसे में घायल हुए करीब आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मैंने क्या पता क्या करा और बस की क्या पता बीके यादव थे उसके अंदर टक्कर हुआ। फिर कितने लोग सवार थे? उसमें थे 40 से 50। क्या हालत है अभी उनकी? सबकी हालत में सब अस्त व्यस्त हैं, जो लगी हैं बहुत सारे को। और मेरे साथी है उसका भी पैर और सिर में चोट है और मेरा भी बहुत पैर दर्द है अलग। ये बड़नगर से उज्जैन जो आ रहे थे, क्या सिर्फ खाली यात्री थे, सब अलग अलग? हाँ, सब अलग अलग यात्री थे। अच्छा, और जो हुआ कैसे हादसा? क्या गाड़ी तेज चला रहे थे, क्या बस तेज चल रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, बस भी तेज थी और दूसरी प्लस वो बता रहे कि मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे साथी को लगी थी, तो मैं वहाँ पे ही बैठा था। वो बता रहे थे कि ट्रक वाला कुछ नशा में था। आप बस में सवार थे? आप भी? मैं बस में था, बस में ही बैठा था। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम कमल सिंह परमार है। कहाँ के रहने वाले? राजड़ाऊ था। बड़नगर बाईपास पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बड़नगर की ओर से आने वाली बीके यादव बस का एक ट्रक से आमने सामने में भिड़ंत हो गई। इसमें कुल लगभग दोनों ही बस और ट्रक को मिलाकर के बात किया तो 20 से अधिक लोग इसमें घायल हुए और सभी लोगों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल जो उज्जैन है वहाँ भेजा गया है। सभी का इलाजरत है और इसमें जो घटना के कारण है कि आखिर इसमें क्यों घटना हुई इस संबंध में भी पुलिस जाँच कर रही है। दरअसल उज्जैन के मोहन नगर में रहने वाले राजेश यादव ने 2017 में लोकायुक्त मुख्यालय पर एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ बताया था कि नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे, गौशाला प्रभारी जितेंद्र धनवार और गायों का परिवहन करने वाले वर्कशॉप प्रभारी उमेश बेस द्वारा शहर में गायों को पकड़ा जाता था, जिसके बाद अगर पशु मालिक गाय को छुड़वाना चाहता है तो उसे जुर्माना भरना होता था। इस बीच यह तीनों अधिकारी फर्जी रसीद कट्टे के जरिए ज्यादा राशि भरकर गाय मालिकों से वसूली करते थे और नगर निगम के असली रसीद कट्टे में जुर्माना की राशि कम लिखकर रसीद काटते थे, जिसके बाद यादव ने सूचना के अधिकारी के तहत भी रसीदों की जानकारी मांगी तो नगर निगम के यादव को कोई रसीद नहीं दी। जैसे तैसे यादव ने नगर निगम से असली रसीदें निकाली और फिर लोकायुक्त भोपाल को शिकायत की, जिसके बाद 24 मार्च 2019 को लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने मामले में प्रकरण दर्ज किया था। लोकायुक्त के डीएसपी वेदांत शर्मा ने बताया कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है। अब इस संबंध में शीघ्र चालान पेश करने के लिए रिपोर्ट एसपी साहब को भेजी जाएगी। निगम उज्जैन के संबंध में एक आवेदक द्वारा ये शिकायत माननीय लोकायुक्त महोदय को सीधे एफिडेविट के आधार पर की गई थी जुलाई 2017 में, जिसको हमारे मुख्यालय स्तर पर जांच किया गया और जांच के उपरांत उसमें मुख्यालय से हमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश प्राप्त हुए। तो हमने जो है 4/19 को उसमें एफआईआर की। मुख्य जो उसमें आरोप थे वो यही था कि खिड़क प्रभारी थनवार द्वारा जिन व्यक्तियों के पशुओं को आवारा पशुओं के रूप में पकड़ा गया और उनको फिर जो नियम अनुसार नगर निगम के एक्ट के प्रावधान के अनुसार उनको छोड़ने के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी, उस राशि से अधिक की रसीदें आवेदक और अन्य लोगों के जिनके कथन लिए गए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इस संबंध में नगर निगम से पत्राचार भी किया गया, परंतु वो सटीक जानकारियां नगर निगम देने में असमर्थ रहा है और अभी की स्थिति में पूरा विवेचना पूर्ण की जा चुकी है और शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय प्रकरण भेजा जा रहा है। और इसमें 3 जो व्यक्ति हैं कर्मचारी नगर निगम के, जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षक मिस्टर दुबे एंड धनवार एंड उमेश वैश्य, इन तीनों के विरुद्ध जो है वो आपराधिक कदाचरण सिद्ध हो गया है और सिद्ध होने के उपरांत न्यायालय में चालानी कार्रवाई मुख्यालय की अनुमति